नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द बिहार मंच में, जहां आवाज उठेगी बिहार की। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बदलाव की जो दिखता तो साधारण है मगर असर कर रहा है हमारी उम्र पर। पानी अब हमारी उम्र तय कर रहा है। साथियों, जलवायु परिवर्तन अब कोई किताब की लाइन नहीं, ये हमारे शरीर में घुलता जहर बन गया है। फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट, बैक्टीरिया, यही सब पी रहे हैं हम और खो रहे हैं अपनी सेहत, अपनी ताकत और अपना जीवन। बक्सर हो, भोजपुर हो, दरभंगा हो, सिवान हो, नवादा हो, इन जिलों में पानी पीना अब जिंदगी की नहीं, मौत की शुरुआत बन चुकी है। और ये सब तब हो रहा है जब सरकारें हर चुनाव में शुद्ध पानी के बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बिहार में 4% लोगों को नल का पानी मैसर है। यकीन मानिए, मौका दीजिए, अगले 5 साल में बिहार के हर घर में नल का पानी पहुंचा देंगे। सिर्फ वादे नहीं, जनता से किया गया छल है। आज बिहार के गांवों में जाइए तो 35 साल का युवक 50 साल का नजर आता है। कमर झुकी हुई, चेहरे पर थकावट और आंखों में सपनों की जगह सिर्फ चिंता। WHO कहता है अगर आप आर्सेनिक वाला पानी पीते हैं तो आपकी उम्र 10 साल तक कम हो सकती है। मतलब जहर धीरे धीरे उम्र को खा रहा है और हमारी सरकारें इस जानलेवा खतरे को जानते हुए भी आंखें मूंदे बैठी हैं। क्या यही सुशासन है जहां जनता अपनी उम्र खो रही है और सरकार सिर्फ अपनी नाकामियों का ठीकरा फोड़ रही है? और ये संकट सिर्फ पानी की गुणवत्ता तक सीमित नहीं है, अब जलस्तर भी तेजी से गिर रहा है। 10 साल में 15 जिलों में पानी 10 फीट नीचे चला गया। ऊपर से हर साल बाढ़ और सूखा, कभी खेत डूबते हैं तो कभी दरारें पड़ती हैं। दरभंगा, मधुबनी, गोपालगंज, पूर्णिया या तो जलमग्न है या प्यासी जमीन बन गए हैं। सरकार हर साल करोड़ों का बजट बाढ़ और सूखे के नाम पर खर्च करती है, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाती। क्या ये सिर्फ योजनाओं के नाम पर पैसे की बर्बादी नहीं है, जब असल समस्या जस की तस बनी हुई है? अब आइए नल जल योजना पर। सरकार कहती है हर घर नल का जल, हर घर नल का जल, हर घर तक नल का पानी पहुंचा देंगे। और ये जान लीजिए, नल का पानी भी पहुंचाएंगे, लेकिन चापाकल भी लगा हुआ है, उसको भी उसकी मरम्मत और उसका देखभाल होता रहेगा। ये वादा चुनाव से पहले खूब उछाला गया, बड़े बड़े पोस्टर लगे, विज्ञापन चलाए गए, मगर नल से जो पानी आता है उसमें झाग है, गंध है, पीला रंग है। न टेस्टिंग, न फिल्टर, न जिम्मेदारी। ये कौन सा हर घर नल का जल है जो बीमारियां बांट रहा है? सरकार ने इस योजना को अपनी बड़ी उपलब्धि बताया, लेकिन इसकी गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्या ये जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं है, सिर्फ कागजों पर आंकड़े चमकाने के लिए? बक्सर के बुजुर्ग किसान कहते हैं पहले कुएं का पानी तन मन ताजा कर देता था, अब डॉक्टर से दोस्ती हो गई है। और इस दोस्ती का कारण कौन है? क्या ये सरकारों की अनदेखी और भ्रष्टाचार नहीं, जिसने हमारी मूलभूत जरूरतों को भी दूषित कर दिया है? साथियों, सोचिए, जब शरीर जल्दी बूढ़ा हो जाए तो समाज कैसे जवान रहेगा? किसान कमजोर, मजदूर थका हुआ, युवा बेरोजगार और बीमार और बुजुर्ग बेबस। बिहार की औसत आयु 70 होनी चाहिए थी, आज कई जिलों में 62 से भी नीचे चली गई है। और इस गिरावट की सीधी जिम्मेदारी उन सरकारों की है जिन्होंने जनता के स्वास्थ्य को चुनाव के जुमलों में बांध कर रख दिया। विकास के दावे खोखले साबित हो रहे हैं जब इंसान ही स्वस्थ नहीं है। मगर निराश मत होइए, रास्ता है, और वो रास्ता आपकी आवाज से निकलेगा। हर पंचायत में जल जांच केंद्र हो, हर घर को फ्री वाटर टेस्टिंग किट मिले, गाँव में लगे RO प्लांट और वाटर ATM, स्कूल और आंगनवाड़ी में हो शुद्ध जल अनिवार्य। और सबसे जरूरी, जनता सवाल पूछे। अगले चुनाव में जब नेता वोट मांगने आए तो उनसे सिर्फ जात पात की बात मत कीजिए, बल्कि उनसे सीधा सवाल पूछिए, हम जो पानी पी रहे हैं क्या वो हमारी उम्र काट रहा है? हर साल पानी के नाम पर बजट कहाँ जाता है? नल जल योजना के नाम पर कब तक दूषित पानी पिलाया जाएगा? अब नेताओं से सिर्फ जात पात नहीं, पूछिए पानी कब सुधरेगा? उनके पुराने वादों का हिसाब मांगिए जिन्होंने हमें सिर्फ छलने का काम किया है। साथियों, जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ पर्यावरण की नहीं, हमारी जिंदगी की लड़ाई है। अगर अब भी चुप रहे तो अगली पीढ़ी को हम देंगे कम उम्र, कमजोर शरीर और कटी हुई उम्मीदें। अगर ये बात जरूरी लगी हो तो वीडियो शेयर कीजिए, थे बिहार मंच को सब्सक्राइब कीजिए और आवाज उठाइए, क्योंकि अब पानी से सिर्फ प्यास नहीं, उम्र भी बुझ रही है। फिर मिलेंगे एक नए सवाल और सच्चाई के साथ। जय बिहार, जय भारत।